नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। अक्सर हमारे अंदर उत्सुकता होती है दशा, महादशा और अंतरदशा को लेकर के कि किस महादशा अंतरदशा में क्या घटनाएं हो सकती हैं, किन चीज़ों से जुड़ी हुई घटनाएं जीवन में होंगी। तो आज का विषय इसी से संबंधित है। दशा महादशा के बारे में मैंने 2-3 कार्यक्रम बनाए हैं पहले भी। आज अगला पार्ट है। सामान्य तरीके से जिनको ज्योतिष नहीं आती है वो भी देखते चलें, अभी बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि उनका वर्तमान में क्या चल रहा है और आगे क्या क्या हो सकता है। आपको अपनी लग्न कुंडली सामने रखनी है। आपके लग्न कुंडली में ऊपर का जो चतुर्भुज है ये पहला घर है। इसी पहले घर को क्या बोलते हैं? लग्न बोलते हैं, और इसके स्वामी को लग्नेश बोलते हैं। तो आपकी कुंडली में किसी न किसी ग्रह की दशा महादशा चल रही है। क्या रिजल्ट है उसको जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि आपकी कुंडली में किस घर का स्वामी कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण कुंडली ले लिया है, ऐसे गिनतियाँ लिखी होंगी आपकी भी कुंडली में। यहाँ पे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है इससे मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपनी कुंडली में गिनतियों पर ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप इसी में कंफ्यूज होंगे और कमेंट में आप पूछेंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ गिनतियों से मतलब है, कोई ग्रह कहाँ बैठा है कुंडली में इससे मतलब नहीं है। आप देखिए कि पहले घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है। आपके जो गिनती लिखी हुई है उसका स्वामी ग्रह कौन सा है, यहाँ नीचे से देखिए। जैसे यहाँ 3 नंबर की गिनती है तो 3 का स्वामी कौन है? बुध। यानी इस कुंडली में पहले घर का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध। आप ऐसे लिख लीजिए हर घर का। दूसरे घर में कौन सी गिनती है? 4 नंबर। 4 नंबर का स्वामी कौन है? चंद्रमा। आपकी कुंडली में चाहे जो ग्रह चौथे घर में हो उससे मतलब नहीं है। आपको दूसरे घर में कौन सा ग्रह है इससे मतलब नहीं है, उस गिनती का स्वामी कौन है ऐसे आप लिख लीजिए। तीसरे घर में कौन सी गिनती है? 5। 5 का स्वामी कौन है? सूर्य। यानी ये जो ग्रह आ रहा है, लग्न 3 नंबर है और यहाँ पे बुध बैठा, यानी इस घर का फल कौन देगा? बुध। इस घर का फल कौन देगा? चंद्रमा। इस कुंडली के अनुसार इस घर का फल कौन देगा? सूर्य। अब यहाँ पर 6 नंबर गिनती है, 6 का स्वामी कौन होता है? बुध। यानी इस चौथे घर का फल कौन देगा? बुध। अभी मैं आपको समझाऊंगा इधर कि किस घर का क्या फल होगा और कब मिलेगा, अभी जो दशा चल रही है उसका क्या प्रभाव होगा। यहाँ 7 नंबर की गिनती है, 7 का स्वामी देखिए कौन होता है? शुक्र। ऐसे आप पहले नोट कर लीजिए कि किस घर का स्वामी कौन है। 8 का स्वामी कौन होता है? मंगल। यहाँ देखिए 8 का स्वामी मंगल। 9 का स्वामी कौन है? गुरु। 9 नंबर गिनती का, यानी इस घर में, इस कुंडली में 7वें घर का स्वामी गुरु हुआ। 8वें भाव में कौन सी गिनती है? 10। 10 का स्वामी शनि। 11 का स्वामी शनि। 12 का स्वामी कौन सा ग्रह है? गुरु। यहाँ नीचे से देख के आप भर लीजिए। 1 नंबर गिनती का स्वामी मंगल, 2 का स्वामी शुक्र। यानी अब आपकी कुंडली में जिस भाव में जो जो ग्रह आया है वह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में उस भाव का फल देगा। कैसे देगा? देखिए, आपने अपनी कुंडली में ऐसे ग्रहों को भर लिया होगा। अब क्या करिए आप यह देखिए कि जो आपका पहला घर है कुंडली में, जो सबसे ऊपर का चतुर्भुज होता है, ये पहला घर है। इसमें गिनती लिखी होगी, उसमें कोई ग्रह आया होगा। अब वह ग्रह जो है वो पहले घर का स्वामी हुआ। दूसरे घर का स्वामी जो यहाँ पे ग्रह आया है वो हुआ। तीसरे घर का स्वामी जो यहाँ पे ग्रह आया, ये तीसरा घर है। यानी इस कुंडली में पहले घर का स्वामी बुध, दूसरे घर का स्वामी चंद्रमा, तीसरे घर का स्वामी सूर्य, चौथे का बुध। इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली में भी जानिए। अब आपको क्या करना है कि ये जानना है कि जब आपकी कुंडली में अभी कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है, वह कौन सा ग्रह है कुंडली में, वह किस भाव का स्वामी है, देख लीजिए कुंडली से। अगर मान लीजिए आपने अपनी कुंडली खोली
और अभी आपको आपकी कुंडली में नजर आ रहा है कि गुरु की अंतर्दशा चल रही है। तो इसी विधि से देखिए आपकी कुंडली में गुरु किस भाव का स्वामी हुआ। जैसे मान लिया कि ये जिसकी कुंडली है उसकी गुरु की अंतर्दशा चल रही है। गुरु किस घर का स्वामी है, इस देखिए 7वें घर का स्वामी है और 10वें घर का, यानी कि गुरु की दशा में 7वें और 10वें घर का फल मिलेगा। अब मैं आपको विस्तार से इसको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कुंडली में इस समय या आगे कभी भी पहले घर के स्वामी की दशा जब आएगी तो क्या होगा, दूसरे घर के स्वामी की दशा आएगी तो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। पहले घर के स्वामी को लग्नेश भी बोलते हैं, यानी लग्नेश या पहले घर का जो स्वामी है उसकी दशा अगर आएगा तो आपको शारीरिक सुख की वृद्धि होगी। अब वह कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा, यह उस ग्रह के बल पे निर्भर है। एक चीज़ मैं साफ कर दूं कि जब भी मैं अभी जो आपको दशाओं का फल बताऊंगा वह ग्रह के बल पर निर्भर करता है कि ग्रह कितना बलवान है, वक्री है, अस्त है, उस पे निर्भर करेगा। तो ये कुंडली विचारने पर पता चल पाता है। फिलहाल सामान्य फल आपको यही मिलेगा, देखिए ध्यान से। अगर पहले घर के स्वामी की लग्नेश की दशा हो तो शारीरिक सुख होता है, धनागमन होता है, परंतु ऐसे जातक के स्त्री को यानी पत्नी को कुछ स्वास्थ्य की हानि होती है, क्योंकि पहला घर पत्नी का क्या होता है, मार्केश। अगर दूसरे घर के स्वामी की दशा चल रही हो, यानी जो ग्रह आपकी कुंडली में यहाँ आया, जैसे मैंने बताया आपको, जो गिनती है उसके स्वामी की दशा वह कहीं भी बैठा हो कुंडली में, दूसरे घर के स्वामी की दशा अगर आपकी आई है, चाहे वह महादशा है, चाहे अंतरदशा है या प्रत्यंतर है, तो ऐसे में इस दशा में आपको धन से संबंधित लाभ या हानि होगी। अगर उस भाव का स्वामी मजबूत है तो धन लाभ होगा, कमजोर है तो धन हानि हो सकता है, कर्ज का योग हो सकता है, और इस दशा में कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट दशा की शुरुआत में और दशा के अंत में होता है। अगर इस घर का स्वामी जो ग्रह है उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो, मंगल हो, राहु हो, शनि हो, केतु हो, तो ज़्यादा भयानक शारीरिक कष्ट होता है। अर्थात दूसरे भाव के स्वामी की दशा में धन में वृद्धि हो सकती है, धन से संबंधित चीज़ों में कुछ ना कुछ होगा, परिवार और कुटुंब से संबंधित चीज़ों में कुछ होगा, और साथ ही साथ आपको शारीरिक कष्ट होने वाला होता है। अगर तीसरे भाव के स्वामी की दशा आ जाए, जो तीसरे घर का स्वामी है इसको बोलते हैं तृतीयेश, तो अगर तृतीयेश की दशा आ जाए कुंडली में आपकी चल रही हो तो इस दशा में कष्ट की प्राप्ति होती है, क्योंकि तृतीय भाव में भी मार्गत्व होता है और इस दशा में चिंता होती है। छोटी व्यापारिक यात्राएं या छोटे व्यापारिक डील हो सकते हैं, व्यापारिक डील समझौते आदि होते हैं। आमदनी साधारण रूप से इस दशा में बनी रहती है। अगर चौथे भाव के स्वामी की दशा आ जाए कुंडली में, आपके चौथे घर में जो ग्रह लिखने पर आया, जो गिनती है उसका स्वामी देख लीजिए, उसकी दशा अंतरदशा कहीं चल रही हो तो क्या रिजल्ट देगा। चौथे भाव के स्वामी की दशा में भूमि, भवन, वाहन, याद करिए चौथा घर लग्जरी का होता है। हमको क्या चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर में क्या चाहिए, लग्जरी चाहिए, लग्जरी आइटम जितने होते हैं, भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा भाव चौथा होता है। तो चतुर्थेश की दशा में, चौथे घर के स्वामी की दशा में घर, गाड़ी और लग्जरी आदि से संबंधित काम होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि घर बनने के बजाय घर बिक भी जाता है इस दशा में। तो ऐसा कब होगा कि वो जो स्वामी है उस घर का वह कितना बलवान है, कितना शुभ है, कितना अशुभ है, इस बात पे निर्भर करेगा। तो इसके लिए कुंडली आप देखिए बल कितना है, कितना नहीं है, ग्रह अच्छी स्थिति में है, स्वागृही है, उच्च का है तो लाभ आपको देगा। तो चौथे घर के स्वामी की दशा में भूमि, भवन, वाहन का सुख बढ़ता है, माता, मित्र आदि का सुख बढ़ता है, माता का स्वास्थ्य अच्छा होता है, और इसकी दशा में आप नया मकान खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। और इस दशा में अगर लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं तो स्कूल, कोचिंग आदि का भी निर्माण का सौभाग्य उनको मिल जाता है।
इस दशा में व्यक्ति की ग्रेजुएशन की शिक्षा भी पूरी होती है, अगर ग्रेजुएशन की शिक्षा चल रही है तो चौथा भाव आपको भौतिक उन्नति देगा। पांचवें भाव के स्वामी की अगर दशा चल रही है, पांचवें भाव में जो गिनती आई उसका स्वामी जो ग्रह हुआ उसकी दशा अगर आएगी तो आपको विद्या लाभ होगा, कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करने को मिलेगा, अच्छे गुरु का संग मिल जाएगा, आपको सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन माता को कष्ट होगा, क्योंकि ये माता भाव से दूसरा हुआ, माता का मार्केश होता है, माता की मृत्यु या माता को शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होगी। और इस दशा में संतान की प्राप्ति का भी योग बनता है। जो उनका विवाह हुआ है, संतान के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान से संबंधित कुछ ना कुछ इशू जरूर होता है लाइफ में। छठवें भाव का जो स्वामी है उसकी दशा आएगी तो क्या होगा? छठवें भाव की स्वामी की दशा में रोग में वृद्धि हो सकती है, शत्रु भय होगा, और संतान के लिए छठवां भाव मार्केश होता है, संतान को कष्ट दे सकता है, गोपनीय शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। शत्रुओं से संबंधित और रोगों से संबंधित चीज़ों में कुछ ना कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर सातवें भाव के स्वामी जो ग्रह बने हैं आपकी कुंडली में उसकी दशा आ गई हो तो क्या होगा? सातवें भाव से संबंधित चीज़ों में आपके वृद्धि होगी। जैसे सातवां भाव मार्केश होता है, शारीरिक कष्ट की प्राप्ति आपको होगी। सातवें भाव के स्वामी में आप किसी से नया समझौता कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, और विवाह की बातचीत या विवाह भी हो सकता है। विवाह के दिशा में भी वृद्धि होती है। सातवें भाव के स्वामी की दशा में ये सारे काम होते हैं। अष्टम भाव के स्वामी की दशा आएगी। आठवां भाव मृत्यु स्थान होता है। इस भाव के स्वामी की दशा हमेशा खराब ही अक्सर जाती है अगर विपरीत राजयोग कारक ना हो। तो आठवें भाव के स्वामी की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, स्वयं को भी हो सकता है, स्त्री को भी तकलीफ होती है, और इस दशा में विवाह आदि कार्य भी हो सकते हैं, परिवार में वृद्धि हो सकती है, परिवार में नया सदस्य आ सकता है। अगर इस भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी सातवें में हो या दूसरे में हो तो और भी शारीरिक कष्ट देने का योग बन जाता है। जिसकी भी कुंडली में आठवें भाव के स्वामी की दशा चल रही है वे उस ग्रह की वस्तु का दान करें, क्योंकि आठवें भाव के स्वामी की दशा बहुत संघर्ष करवाती है, स्ट्रगल करवाती है और आर्थिक समस्याएं देगी, स्वास्थ्य में समस्या देगी। तो जो भी ग्रह होगा उसका उपाय करना है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करूँ, मान लीजिए आपके चौथे घर के स्वामी की दशा चल रही है, पांचवें की चल रही है, जिस किसी की भी चल रही है, अगर उस दशा में आप परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि हानि हो रही है, चिंता आ रही है, रोग आ रहा है, तो जिसकी दशा चल रही है उसकी वस्तुओं का दान करके आप राहत ले सकते हैं। आगे चलेंगे। नौवें घर के अगर स्वामी की दशा चल रही हो, नौवां घर भाग्य का भाव होता है, अगर नौवें घर के स्वामी की दशा चल रही हो, एक सवाल और उठता है, जैसे शनि यहाँ पर आठवें का नौवें का दोनों का स्वामी है, किसका रिजल्ट ज़्यादा देगा? अपनी मूल त्रिकोण राशि का रिजल्ट ज़्यादा देता है ग्रह। मूल त्रिकोण राशि जो होगी उसका फल ज़्यादा मिलेगा तो दोनों भावों का, लेकिन मूल त्रिकोण का ज़्यादा मिलता है। इसके लिए अलग से कार्यक्रम हम बनाएंगे आपके लिए। नौवें भाव के यानी शनि यहाँ अष्टमेश होकर के अशुभ देगा कुछ समय तक, तो फिर कुछ समय तक फिर शुभ फल भी देगा। नौवें घर का स्वामी जो ग्रह है उसकी दशा अगर चल रही है तो तीर्थ यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा हो सकती है, आध्यात्मिक यात्रा होगी, और इस दशा में भाग्य आपका ज़्यादा साथ देता है, भाग्योदय हो जाता है, दान पुण्य करने की आपको अवसर प्राप्त होगा, विद्या की उन्नति होती है, भाग्य वृद्धि होगी, सम्मान मिलेगा और अच्छे कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा। मतलब आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। 10वें भाव के स्वामी की अगर दशा चल रही हो, 10वां भाव इस कुंडली में जैसे 12 नंबर का स्वामी गुरु की दशा चल रही हो तो क्या रिजल्ट हो जाएगा? 10वें भाव के स्वामी की दशा में 10वें भाव से संबंधित फलों के
परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यानी आपको राज्य की प्राप्ति हो सकती है, पद की प्राप्ति हो सकती है, वेतन इंक्रीमेंट हो सकता है, नौकरी मिल सकती है, आपको मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है या मान सम्मान की हानि भी हो सकती है। मतलब उस दिशा, उस चीज़ से संबंधित अच्छे फल या बुरे फल दोनों आपको मिल सकते हैं। अच्छा होगा कि बुरा, ये तो कुंडली में उस ग्रह के बल से देखेंगे। तो दशमेश की दशा में धन लाभ, सम्मान वृद्धि, सुख आदि की प्राप्ति होती है, लेकिन माता के लिए मार्केश होता है 10वां भाव, इसलिए माता को कष्ट देगा। 11वें भाव के स्वामी की दशा चल रही हो तो धन लाभ, ख्याति, कोई बहुत दिन से रुकी हुई मनोकामना आपकी है, कोई इच्छा है तो वह आपकी पूर्ति हो सकती है। जैसे कुछ लोगों की इच्छा, जैसे मान लीजिए किसी की इच्छा है कि मुझे मोटरसाइकिल लेना है, काफ़ी दिन से सोच रहे हैं, तो 11वें भाव के स्वामी की दशा आने पर प्राप्ति हो जाएगी। व्यापार से प्रचुर लाभ होगा। और यह दशा पिता के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि 10वें भाव से दूसरा होने से पिता के लिए मारक होता है, तो ये पिता के लिए हानि कर सकता है। पिता उस ग्रह, अगर पिता का स्वास्थ्य खराब है तो उस ग्रह की वस्तुओं का दान पिताजी से करवाना चाहिए। यानी एकादशेश की दशा साधारण रूप से अच्छी होती है, शुभ फल देती है, व्यक्ति के धन आदि की वृद्धि ही करती है। हालांकि एकादश भाव है, मारकत्व भी है, शारीरिक कष्ट भी दे सकता है पीड़ित होने पर। अगर 12वें भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, जो कुंडली में 12वां भाव आया, वहाँ पर जो ग्रह आया, अगर वह दशा अंतरदशा में चल रहा हो तो धन की हानि देता है, या विशेष परिस्थितियों में अगर वहाँ पर शुभ ग्रह है तो दान पुण्य भी करवाता है, दानी बनाएगा, लेकिन धन कहीं ना कहीं से व्यय करवाएगा। रोग पे व्यय हो सकता है या किसी अन्य कार्यों से किसी न किसी प्रकार से धन का व्यय होगा। शारीरिक कष्ट और चिंता बनेगी, व्याधियाँ आएंगी और अपने भाई और पड़ोसियों को कष्ट होता है। कुटुंबी जनों के लिए 12वें भाव के स्वामी की दशा अच्छी नहीं होती है। तो ये मैंने आपको बताया। मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ और समझाऊंगा कि ये दशा होती क्या है और देखना कैसे है। मैं कुंडली निकालता हूँ और आपको समझा देता हूँ एक उदाहरण कुंडली लेकर के। जैसे कुंडली सामने मैं रख रहा हूँ आपके, अक्षर छोटे रहेंगे इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे इस कुंडली को आप देखिए, इस कुंडली में यहाँ 10वें घर में 1 नंबर की गिनती लिखी है। 1 नंबर का स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल, यानी जब मंगल की दशा आएगी तो 10वें भाव का फल मिलेगा। दशा अंतरदशा वाले पेज पर जाएंगे, कुंडली में पीछे होती है, जो कुंडली आप लोग दिखाते हैं हमसे, हम जो कुंडली भेजते हैं आपको, उसमें दशा अंतरदशा रहती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 1 नंबर है, 10वें भाव में 1 का स्वामी कौन हुआ? मंगल। और 10वें भाव से अभी जो मैंने बताया व्यवसाय हो गया, नौकरी हो गई, तो मंगल की दशा आने पर जब अब देखिए मंगल की दशा यहाँ है, मंगल यहाँ है, जब मंगल आएगा तो नौकरी व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में कुछ अच्छा या बुरा परिणाम देने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से आप देखिए और स्वयं जानिए कि कब क्या होगा, आपके साथ में क्या रिजल्ट आने वाला है। उम्मीद है कार्यक्रम समझ में आया होगा। दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, चीज़ों को नोट करिए, जो सीख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय श्री राम।